my viewers, it's Rishams. Today is 15th of August. Ladies and gentlemen, Kashmiris reckon a black day today. ख़वातीन हज़रात, आज कश्मीरी बशमूल पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया गया है। ख़वातीन हज़रात, आज मुज़फ़्फ़राबाद में शहीद वानी चौक में एक एहतजाज हुआ और वहां पर स्याह झंडे लेकर कश्मीरी नौजवान शामिल हुए एहतजाज के अंदर। मेरा सवाल अब इंडियन फोर्सेस से और मोदी सरकार जो इस वक्त मुसलमानों के ऊपर ख़ुसूसन कश्मीर पर काबिज़ हुई है, यासीन मलिक की ज़ौजा मिशाल मलिक ने आज वीडियो लिंक शेयर किया और उसमें उन्होंने एक ज़बरदस्त बात की है जिसको आई विल राइट इन इंग्लिश एंड देन उर्दू, दैट द पीपल लिविंग इन इंडिया हैज़ नो राइट टू सेलिब्रेट द फ्रीडम। उनका कहना यह था कि जो लोग इस वक्त कश्मीर में मुजालम कर रहे हैं, इंडियन लोग जो इंडिया के अंदर लोग जो रह रहे हैं, उन लोगों को कोई हक नहीं है आज़ादी मनाने का। और क्यों उनको हक हो? इसलिए कि वहां पर इस वक्त माइनॉरिटीज सप्रेस हो चुकी हुई है, उनके ऊपर मजालिम हो रहे हैं। और आज का शो का जो पहला हाफ है इसलिए मैंने बनाया गया है कश्मीरियंस के लिए कि सिर्फ ये बताने के लिए कि आज हम लोग आपके साथ खड़े हैं टिल द लास्ट ब्लड ऑफ आवर लाइफ्स। आज इस हवाले से बात करने के लिए मैंने अपने गेस्ट को जिनको तारुफ करता चलूं, ये है नेशनल यूथ मिनिस्टर जी, नेशनल यूथ असेंबली, अदनान निसार कुरैशी। करंटली ही इज अ जॉइंट सेक्रेटरी हैं जी नॉर्थ पंजाब के स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज यौम स्याह मनाया जा रहा है और आप की जो वास्केट के ऊपर जो ब्लैक रुमाल लगा हुआ, क्या ये इस चीज़ की निशानदही है कि आप यौम स्याह आप भी मना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये इसी चीज़ की निशानदही करता है कि जहां आज भारत जो है वो अपना जो है यौम आज़ादी मना रहा है, तो हम और पूरे कश्मीरी जो दुनिया के जिस भी खिते में मौजूद हैं वो सब इसको यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये कि आज के दिन के मुनासबत से आपने जो टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत अच्छा है कि हम लोग सब कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और कश्मीरियों की जो हक़ खुद इरादियत है और जो इनकी जद्दोजहद है कि वो आज़ाद मुमलिकत चाहते हैं, तो उसमें हम सब इनके शाना बशाना खड़े हैं। अदनान साहब, मुझे ये बताएं कि अब आपकी जो हुकूमत है, इमरान खान का स्टांस है कश्मीर के ऊपर कि मैं आप लोगों की आवाज़ बनूंगा, जनरल असम्बली में भी उनकी स्पीच थी। मुझे बताएं कि प्रैक्टिकली आप लोग क्या कुछ और कर सकते हैं कि ताकि हम इस चीज़ का मसला, जो मसला कश्मीर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारे अब्बा अजदाद सुनते आ रहे हैं, इस चीज़ को हम ख़त्म कर सकें? देखिए, ये हमारी हुकूमत की ही जदोजहद थी जिसमें आप देखें कि OIC ने जो है वो भारत को जो है एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया है। और अगर आप पीछे हुकूमती अदवार देखें तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मसला कश्मीर जो है उस तरीके से जो है मंजर आम पर नहीं था। हमारी हुकूमत के जो 2-2.5 साल गुजरे, इसमें आप देखें कि हमने जो है एक तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है हमारी, जिसपे इंडियन मीडिया भी और BJP की जो हुकूमत है उसने भी बड़ा जो है शोर किया कि हमने एक डिजिटल मैप दिया जिसमें हमने कश्मीर को अपना पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। उसके बाद आप देख लीजिए कि जिस तरीके से अब हमारे अदवार में कश्मीर काज को एक बूस्ट मिला है, वो इससे पहले कभी किसी अदवार में मिला नहीं। और अक़वाम मुत्तहिदा ने दोबारा इस चीज़ को जो है रिकग्नाइज़ किया कि वाकई कश्मीर जो है ये दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी का डिस्प्यूट है, उसको जल्द से जल्द हल होना चाहिए। देखा यह गया है अदनान साहब के अब यौम स्याह आज बना लिया और आज का शो का जो फर्स्ट हाफ है ये सिर्फ मैं प्रोग्राम ही कश्मीरी नौजवानों, बूढ़े बच्चों, माओ बेटियों के लिए करना चाह रहा हूँ कि हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इंडिया मीडिया बहुत नेगेटिव प्ले कर रहा है और मैं तो इस चैनल के वसादत से, स्क्रीन की वसादत से मैं चैलेंज करता हूं कि आप लोग आएं और हमारे साथ मुनाजरा करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर आपको दलील के साथ दिया जाएगा। वी आर फ्री टू आंसर एनी क्वेश्चन यू विल आस्क। जब कभी दहशतगर्दी होती है आप लोग पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, जब कभी आप लोगों के ऊपर टाइम आता है आप लोग पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। और मैं खुदारा बहुत इस चीज में एक्सरसाइज कर रहा हूं और शुक्र अदा कर रहा हूं कि CPEC बन रहा है। अकेला मुल्क इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अभी जो खित्ते में सूरत हाल बन रही है, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, रशिया,
मैं आपको बताऊं आने वाले दिनों के अंदर, दैट्स माय ऑब्जर्वेशन अबाउट द रीजन, इंडिया विल बी आइसोलेट। क्या आप इसके ऊपर कुछ थोड़ा कमेंट कर सकेंगे जी? जी बिल्कुल, देखिए मैं अगर आपको ना सिर्फ इंडिया का जो मीडिया है बल्कि इनसे पहले जो इनके लीडर साहिबान थे वो भी कश्मीर के हवाले से हमेशा झूठ का सहारा लेते रहे हैं। अगर हम जोग्राफियाई तौर लेकिन एक चीज, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर जब मुशर्रफ वहां इंडिया गए थे और आपको पता है कि वहां पर कुछ हालात ऐसे हो रहे थे कि शायद इस डिस्प्यूटेड जगह को शायद इसका कोई हल निकल आए, लेकिन वो चीज बैकड्रॉप में चली गई और कुछ और चीज निकल गई। मुझे बड़ा समय याद है कि सुषमा स्वराज उन दिनों में उनकी थी जी, और वो पाकिस्तान जब दौरा करके जनरल मुशर्रफ आए और वापस वो जब पाकिस्तान आई थी, अच्छा खुद तो बताना चाहूँ, वो जो पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान के सरकारी टीवी पे उनका एक इंटरव्यू चला था और उसको हमारे एक एंकर थे पाकिस्तान के नामवर एंकर, उन्होंने उनका प्रोग्राम किया और जो एक सजेशंस थी इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से उसका एक रिटन फॉर्म में आ चुका हुआ था और वो चीज नीली डिसाइड थी। और मुझे इस तरह याद है अभी भी कि वी वर स्टूडेंट्स दैट टाइम एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग। अगर वो किसी के पास क्लिप पड़ा हो तो प्लीज मुझे सोशल मीडिया पे मुझे शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज पे हमेशा शेयर करें और मैं इस चीज को इस पे एक और प्रोग्राम करूंगा कि मुझे इस तरह याद है कि एंकर वहां बैठे हुए थे और सुषमा स्वराज का इंटरव्यू हो रहा था, तो उस एंकर ने पेज उठा के दिखाया कि जी हाँ हमारी बात क्लिप रीड हो चुकी हुई है तो क्या ये मैं दिखा दूं, तो सुषमा स्वराज वाज लिटरली ब्लंटली एग्रेसिव कहती कि आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्यों दिखाना चाह रहे हैं। तो दैट मीन्स कि मुझे वो उस डॉक्यूमेंट का मुझे सुराग लगाना है कि उसमें ऐसी क्या चीज थी कि वो चीज उस टाइम हल होने लगी थी, लेकिन अब आज लगभग 18 साल हो चुके हुए हैं, 18 साल चुके हैं, वो चीज दोबारा मंजर यहाँ पे नहीं आई। इस पर बारे में कुछ बात करें। देखिए मैंने इससे पहले भी आपको अर्ज किया कि ना सिर्फ परवेज मुशर्रफ साहब का दौर बल्कि इससे पहले भी अगर हम जाते हैं 1947 में जो इंडो पाक की अभी तक 4 वार्स हो चुकी हैं, उसमें सबसे पहली वार जो हुई वो कश्मीर डिस्प्यूट पे हुई थी और उस पर जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने उसके अंदर जब स्टेप इन किया तो उसमें जो 3 मुआहदे हुए उसमें सबसे पहला ये था कि जी आप जंग बंदी करेंगे, दूसरे नंबर पे ये था कि जी आप दोनों इतराफ की जो अफवाज हैं वो अपने अपने इलाके में वापस चली जाएंगी, तीसरा और सबसे जो बेसिक चीज़ थी कि वो जो कश्मीरी हैं उनकी जो है के खुद इरादियत के हवाले से राय शुमारी कराई जाएगी, जिसपे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त के वहाँ के लीडर थे उन्होंने उस पर जो है एग्री किया। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक आप देख लें कि इन्होंने हमेशा जो है इस बात से कुरैशी साहब तारीख का ये हिस्सा है, हम इसको नहीं बुला सकते। ये बात तो हमारे निसाब में भी शामिल है और बच्चे को चीज पता है कि कितने एवज के कितने पैसों के एवज कश्मीर भेज दिया गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुआ और उस बीमारी की वजह से जिसका नाम कोरोना है, उससे पहले कश्मीर में लॉकडाउन शुरू हो चुका हुआ था, वहां पर सोशल मीडिया बंद हो चुका हुआ, यूट्यूब बंद कर दी, फेसबुक बंद कर दी, उन लोगों को काबिज कर दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एज अ सिटिंग गवर्नमेंट यू गाइस, आप लोगों ने क्या ऐसा मुतबादिल चीज लेकर स्क्रीन पर आए हैं कि कश्मीरियों की जदोजहद जो पिछले लगभग साल होने लगा है इस लॉकडाउन को, वो जो सामने भर के सामने नहीं आई, ये आप मुझे बताएं जी। इसमें देखिए जो हिंदुस्तान ने जो है वो 35A और 307 जब से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, ये 5 अगस्त 2019 का है कि जब से लॉकडाउन शुरू है, तो उसके बाद से आप देख लीजिए कि लॉकडाउन के बाद एक तो सबसे पहले रिकग्निशन ये थी कि हमने पाकिस्तान के अंदर, तो मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि 307 का हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या इकदाम किया कि पिछला 1 साल होने लगा है सोशल मीडिया के ऊपर कुछ उनकी तरफ से कश्मीर तरफ से नहीं आ रहा। मैं कुछ ऐसे लोग बरतानिया में मुकीम है, ख़वातीन हज़रात में जिनको जानता हूँ, जो छुट्टियां मनाने कश्मीर में गए, और आप यकीन करें ये बात मैं कोट कर रहा हूँ, बीबीसी के ऊपर बीबीसी के नुमाइंदे ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की और वो लोग जनवरी फरवरी में वहां पर गए थे और लॉकडाउन हो गया और वो लोगों ने फिर ब्रिटिश हाई कमीशन से इजाज़त लेके कि हमें खुदारा वापस बुलाया जाए, और वो बंदा तो खैर वापस आ गया लेकिन उसकी फैमिली वहां पर रह गई। तो उन लोग आपस में फोन का कनेक्शन भी नहीं रहा 10-10 दिन तक। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एज अ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हमारा दिल है कश्मीर, आप लोगों ने उस चीज को, जो चीज हमारे से मुंतका हो चुकी हुई है, उसको स्क्रीन पे लेके आने के लिए क्या काम किया? देखिए 2 चीज़ें, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जैसी ही ये कश्मीर वाला जो है ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने
इंटरनेशनल मीडिया को गैदर करके जो डेलीगेट्स थे मुख्तलिफ चैनल्स के, उनको वहाँ पे कुरैशी साहब नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो पाकिस्तान डिजिटल विजन का एक विजन लेके इमरान खान साहब आए हैं जी कि पाकिस्तान को डिजिटल कर दिया जाएगा। अभी उनके मिनिस्टर जो डिजिटल नहीं थी उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है। मेरा सवाल उनसे ये है सानिया एदरुस कि मुझे आप ये बताएं कि आपने डिजिटल पाकिस्तान का विजन लेके आई है, लेकिन कश्मीर जो हमारा दिल है, इतना अरसा लॉकडाउन हो गया है, आप लोगों की तरफ से तो कोई ऐसी चीज इंप्लीमेंटेशन, कोई ऐसी इनोवेटिव चीज कि यार उन लोगों के साथ हमारा राब्ता हो जाए। ठीक है जी, उन्होंने आपका आईपी एड्रेस आपके बंद कर दिए, आपकी मार्केटें बंद कर दी, लेकिन कुछ ना कुछ तो देखिए आज यौम सियाह पर वानी चौक में मुजफ्फराबाद में एहतजाज हुआ है, वो लोग गैदर हुए हैं ना। अगर वो लोग किसी जरिए से गैदर हुए हैं, उनका कोई जरिया है, तो क्यों नहीं जो पाकिस्तान डिजिटल विजन लेके भी आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ सकते? और ये मेरा सवाल उस डिपार्टमेंट से है, पाकिस्तान डिजिटल जिसको कहते हैं, कि आप लोग इस चीज का जवाब दें कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आप चल रहे हैं, लेकिन एक इतना मेन स्ट्रीम चीज आप लोग भूल चुके हुए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये चीज स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही। ठीक है जी, आपने बाहर के नुमाइंदे बुलाए, यूनाइटेड नेशंस के बुलाए, आपने जनरल असेंबली में खिताब किया, लेकिन दैट इज नॉट एनफ। ठीक है, हाँ ठीक है, हम उनको बड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन लॉकडाउन की सिचुएशन में उन लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आना चाहिए था, हर टीवी चैनल पर नजर आना चाहिए था, हर मीटिंग पर नजर आना चाहिए था। लेकिन मैं तो आज खराज तहसीर पेश करता हूं जी कि आप लोग आज वानी चौक पर इकट्ठे हुए, आप लोगों ने एहतजाज किया और ठीक ठाक रेजिस्टेंस की। आज भी आप लोग इकट्ठे हुए, लेकिन किसी ने आपको इकट्ठा तो किया, तो दैट्स द मीडियम इज मिसिंग। ये मैं पूछना चाह रहा हूं जी। देखिए, आपकी बात बजा है और इसमें मैं काफ़ी हद तक आपसे जो है वो एग्री भी करता हूँ, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमने जिस तरीके से अभी कश्मीर कास को लेके जो है अभी तक जो अपना रोल प्ले किया है, हम लोग जो हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक लिमिटेशन है उससे हम बाहर जाना नहीं चाहते हैं। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने उस एरिया को डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो कंसिडर किया हुआ है, तो उधर जाके पाकिस्तान गवर्नमेंट या हम इस किस्म का नहीं फर्स्ट क्रिएट करना चाहते कि इंडिया हमें ये कहे कि आप लोगों ने हम लिमिटेशन क्रॉस कर ही नहीं रहे, और हमने तो 1948 से लेके आज तक लिमिटेशन क्रॉस ही नहीं की। मेरा सवाल ये है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, आप लोग आज का जो प्रोग्राम है, अगर आप अफसराने बाला तक ये बात पहुंचा सके कि जी आज एक प्रोग्राम के अंदर एक चीज आई है और इस चीज के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इतनी बड़ी बड़ी आपकी ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, आप लोगों के कबीना के इजलास हो रहे हैं, ठीक है जी, कि खान साहब कह रहे हैं कि जी मैंने खर्चा कम कर दिया है, ठीक, खर्चा कम कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका कुछ इंपैक्ट नजर आना चाहिए। मेरे हमेशा ख्वातीन हज़रात, मेरे जो शोज होते हैं उसके अंदर अगर कोई चीज अच्छी आती है, आई ऑलवेज सेड दैट, डू अप्रिशिएट दैट। मैं हमेशा कहता हूं कि इसको सराहें ताकि अवामुन्नास एज ए मिनहासिल कौम इसका इंपैक्ट होगा, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है, इस चीज का हाईलाइट होना चाहिए। आज आपका एहतजाज हो रहा है 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर, मिशाल मलिक ने भी वीडियो शेयर कर दिया, शहीद वाली चौक पर एहतजाज भी हो गया, ब्लैक झंडे भी आ गए, लेकिन मुझे यह बताया कि पिछले 8-9 महीने के अंदर पाकिस्तान डिजिटल वाले कहां थे? जब उनके ऊपर नायब का केस आया, सॉरी नो नायब का केस, एफबीआर के जब असासे डिक्लेयर होना शुरू हुए, ठीक है, एफबीआर के, अब मैं I'm trying to say, I'm sorry to say on that day I have to discuss the thing, लेकिन that's a true reality, that's a reality। जब एफबीआर के सासे आपके डिक्लेयर हो गए, ठीक है, आपने within 5 working days you resign because and you said a lame excuse कि जी मेरे पास ड्यूल नेशनलिटी थी तो मैं इसमें से रिजाइन करी, मेरे पे सवाल उठ रहे थे, आप पे बीबी सवाल नहीं उठ रहे थे, आपकी क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। डिजिटल पाकिस्तान का क्या इंपैक्ट था? नथिंग। और स्पेशली इस इशू के ऊपर हम ट्राई टू से अगेन एंड अगेन कि इस चीज को कई साहब आपके वसातत से कि हेल्प हो जाएगी एंड इट्स अ ग्रेट कॉज कि इस चीज को आप हाईलाइट करें कि जी आज के प्रोग्राम जेएनएन में अराउंड द ग्लोब में एक चीज डिस्कस हुई है कि पिछले 8-9 महीने में कश्मीरीज को सोशल मीडिया के ऊपर, ऑन स्क्रीन के ऊपर, डिजिटल मीडिया पर नजर नहीं आ रहा। वो आगे पता आपको क्या कहेंगे? वो आपको कहेंगे जी ओहो उनसे हमारा कनेक्शन नहीं है। यार अगर आपसे कनेक्शन नहीं है तो आज की फुटेज दिखाएं उनको कि यौम में सियाह मनाया गया, एहतजाज भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ख्वातीन हज़रात, वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक वी गोना कंटिन्यू अगेन। टेक अ ब्रेक।
JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट वेलकम बैक व्यूअर्स। ख़ातिन हज़रात, जो सवाल मैंने अदनान निसार कुरैशी साहब से रखा था, आप उसका जवाब ले लेते हैं। हुकूमती नुमाइंदे भी हैं और नेशनल यूथ मिनिस्टर भी हैं, नेशनल यूथ असम्बली के। जी अदनान साहब। देखिए, जहां आपने दो तीन जो बातें की ना, उसमें मैं गुजारिश ये करूंगा कि जो डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान का प्रोग्राम है, उसके अंदर जो है ये विद इन पाकिस्तान लिमिट्स जो है ना, ये हमने काम करना था। इसमें मकबूजा कश्मीर का जो एरिया है वो उसमें शामिल नहीं है। जहां तक फुटेज की बात है और दूसरी तीसरी बातें हैं, तो आप देखिए कि मीडिया के ऊपर भी और उसके अलावा भी जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब का जो अब मेन प्रायोरिटी है वो कश्मीर काज के ऊपर है। इससे पहले भी खान साहब ने कल जो एक पैगाम दिया उसमें ये कहा कि अब कश्मीर के हवाले से भारत के पास टाइम कम है और हमारे पास पूरा प्लान है। तो वो प्लान जो है वो हम मीडिया पे बैठ के रिवील नहीं करना चाहते। दूसरी बात ये है कि डिजिटलाइजेशन के हवाले से जो है, जो हमारी जो थी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो है FBR के हवाले से ऐसा कोई रेजिग्नेशन का हवाला नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है सर उन्होंने लाइव ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जी मेरे पे सवालात मेरी नेशनलिटी के ऊपर आ रहे थे, मैंने कर दी। लेकिन आप ये देखें कि ठीक 2 दिन पहले असासे डिक्लेयर हुए हैं और उसके अंदर ठीक ठाक मालिक, ठीक है कि दैट्स अ ट्रू मनी, लेकिन मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या अर्जेंट चीज आपको पड़ गई कि आप विद इन 2 डेज आपने रिजाइन कर दिया। और हम उन हालात के अंदर थे कि हम हालात जंग के अंदर अभी भी हैं, कोरोना के हालात के अंदर। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? दूसरी चीज आपने मुझे कहा ठीक है जी कि पाकिस्तान डिजिटल का उसमें कश्मीर हिस्सा नहीं था। ये चीज खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है एंड दैट्स एडवाइस टू यू एज वेल कि अब आज के प्रोग्राम के हवाले से आप ये बात आगे तक पहुंचाएं कि सर एक एडवाइस है, इसके ऊपर क्या थिंक टैंक बैठ के काम कर सकते हैं। मुझे अब ये बताएं कि भारत अगर मुश्किल में पड़ता है, वो इजाजत किससे मदद लेता है? वो इसराइल से मदद लेता है, वो फ्रांस से मदद लेता है, वो रूस से मदद लेता है कि भाई मुझे दो। और इस टाइम आपको पता है कि इंडिया इस टाइम दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा हथियार बरामद कर रहा है, ठीक है, इंपोर्ट कर रहा है। The viewers, India is a second country at the moment. The imported the weapons using in the war. तो मेरा आपसे ये एडवाइस है जी, और मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि अगर एक इनोवेटिव चीज का एक आइडिया दिमाग में आ गया तो इसको आप अफसराने भारत तक पहुंचाएं ताकि हो सके इस पे बेहतर काम हो सके। अगर ठीक है पाकिस्तान डिजिटल का विजन उसमें कश्मीर का उसमें था नहीं, आजाद कश्मीर इसमें शामिल है, लेकिन मकबूजा कश्मीर जो है सर मैं मान गया। लेकिन अब जो बंदा हमारे सर पे चढ़ के और हम पे काबिज हो गया हुआ, तो उसको उतारने के लिए कुछ ना कुछ तो मदद में चाहिए होगी। तो इधर वे और अदर वे कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए था कि तब भी वो चीज ब्लॉकेज ना होती। और मैं आपको सही बताऊं कि वो जब लॉकडाउन जब उनका हुआ उस टाइम हमारी रेवोल्यूशन बहुत पीक पे थी। That was real peak on that time. ख्वातीन हज़रात, कश्मीरी लोगों के साथ ये यकजहती कायम दायम रहेगी। वो इस पे शोज होते रहेंगे, लेकिन आज का जो पहला हफ्ता प्रोग्राम का इसके अंदर खुसूसन ये कश्मीरियत को डेडिकेट किया है। इसमें मैं एक चीज गुजारिश करना चाहूंगा कि जहां तक आपने बताया कि इंडिया जो है इसराइल से मदद लेता है, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हमारे भी जो दोस्त ममालिक हैं वो कश्मीर काज के हवाले से सब ऑन
सेम वन पेज पे हम जी, लोग सारे। जी। और दूसरी चीज ये है कि वी आर वर्किंग विद डैट के जी किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर है उसके जो है डिजिटलाइजेशन के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से हम किस तरीके से उनसे लिंकअप हो सकते हैं। विद इन अ पैसेज आपको ये बताना चाहूँ कि वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े काबिल और पढ़े लिखे ऐसे ही। हैं और ये चीजें ग्रैब बहुत जल्दी कर सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो या पाकिस्तान में कहीं भी मैच के साथ हो तो वो लोग फुल सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी मैच कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको इंफॉर्मेशन आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के 21वें दौर के अंदर कि अगर एक जगह लॉकडाउन हुआ तब भी आपके लोगों से पता ना चल सके, ये हो ही नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। आज के दिन भी स्टोरी को थोड़ी सी और बात बढ़ा देते हैं, आज भी कर्फ्यू नाफिज किया गया है लेकिन द पीपल स्टिल केम आउट ऑन द स्ट्रीट। ख्वातीन आज भी कर्फ्यू नाफिज किया गया है लेकिन आज भी कश्मीरी नौजवान आज अपनी आजादी के लिए आज आए हैं। मैं खुद भी कश्मीरी नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ कि कल जिस तरह पाकिस्तान का यौम आज़ादी था और श्रीनगर का इलाका है सूरा जो आपने सुना भी होगा, तो वहाँ पे जो है कश्मीरी नौजवानों ने सबज परचम पहनकर जो है परेड की है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं सलाम पेश करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि आपकी जो आज़ादी का जज्बा है वो कभी भी दब नहीं सकेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पीटीआई की हुकूमत और आप लोग जो है आज़ाद कश्मीर के साथ इलाक करके हम लोग जो है श्रीनगर तक जो है आज़ादी का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। पीटीआई का इन्होंने हवाला दे दिया जी, पीटीआई भी इसको काम करेगा। चलो पूछ लेते हैं कि क्या इन्होंने अभी काम एक और किया, एक और चीज आजकल बड़ा हॉट इशू चल रहा है। आप लोग ये कह रहे हैं जी कि दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ख्वातीन टाइम का प्रोग्राम भी खत्म होना है, सो स्क्वीज करना हमने, दो छोटे छोटे प्रोग्राम है इनका पीटीआई का मौका ले लेते हैं इसके ऊपर। पहला टॉपिक मरियम नवाज के हवाले से, पीटीआई वाले कह रहे हैं जी कि मरियम नवाज की जो नैब हियरिंग थी दैट वाज कंट्रोवर्शियल। मेरा सवाल अदनान कुरैशी साहब आपसे एक ही है और उसके दो जुज होंगे, उसको आपने जल्दी से आपने इसको अपना मौकफ दे देना। पीटीआई का आपका क्या मौकफ है, एक अपना पीटीआई का मौकफ दीजिएगा और एक अपना मौकफ दीजिएगा कि अगर ये हियरिंग कंट्रोवर्शियल थी, अगर ये हियरिंग कंट्रोवर्शियल थी तो वो नैब आई क्यों, एक चीज। और दूसरा ये अगर वो नैब आ चुकी हुई है तो उसके बाद जो इल्जाम लगे हैं जी कि पथराव हुआ या जो भी, एवरीथिंग इज ऑन द स्क्रीन। तो मुझे अब ये बताएं कि अब नैब को इतनी जल्दी क्या हो गई कि वो तोशा खाना के रेफरेंस भी तैयार हो गए और जो आज ही खबर है जी, दोनों जवाब। देखिए मैं दो चीजें कि सबसे पहले तो मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जी मेरी तो बाहर क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। अच्छा। और उसके बाद जो है तकरीबन 250 के नाम, सर मैं समझ, सर वो हमने सुन लिया, मैं गुजारिश आपको करता हूँ सर हमने सुन लिया, आज का ये जवाब दें कि वो नैब हियरिंग को कंट्रोवर्शियल पीटीआई क्यों कह रही है? मुस्लिम लीग नून ने इसको कंट्रोवर्शियल बनाया, उसकी वजह यह है कि नैब ने जो है समन किया था इनफरादी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मरियम नवाज साहिबा को। और अगर आप वो पहले के प्रोग्राम उठा के देख लें कि जिस दिन उन्होंने पेश होना था उससे 2 दिन पहले जो है नून लीग के जो नुमाइंदा हजरात हैं वो टीवी पे आकर कह रहे थे कि जी मरियम नवाज साहिबा जो है वो रैली की सूरत में जो है वहां जाएंगी। तो ये एक खातून को जब इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुलाया गया है और उसके जो है असासाजात के बारे में सवालात जवाबात करने हैं तो रैली लेकर जाने की एक तो बनती नहीं थी। दूसरा कोरोना की वजह से जो है मुख्तलिफ जगहों पर भी और उस जगह पे भी ये एसओपी थी कि जी मतलब 6-7 लोगों से ज्यादा कोई इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा। दूसरी एक और चीज जो आपने खुद भी देखी होगी मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर चलती रही कि उसमें फुटेज आ रही है कि पत्थर जो है वो नून लीग के एमपीए की गाड़ी में रखे जा रहे हैं। इन्होंने खुद इस चीज को जो है कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की ताकि ये नैब के सामने पेश होकर जो है सवालात जवाबात ना दे सकें और इससे जो है इनको फायदा हो। लेकिन ये मतलब वही बात है कि एक चीज और सर मैं इसमें गुजारिश ये करूंगा कि वो आज तो हम कश्मीर और हिंदुस्तान के हवाले से जो में स्याह बना रहे हैं, तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाने वालों ने भी योम स्याह मनाया क्योंकि उस खातून ने कहा कि जी मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा जो है पत्थर से टूट गया। सर लेकिन मुझे बताएं कि वो नून वाले इतने बेवकूफ तो नहीं है कि मेन स्क्रीन के ऊपर खुद ही पत्थर मारते हैं यार। सर लेकिन मुझे देखिए इतने उन्होंने सारा जो है ना प्लान था, सारा प्लान था और कोई ऐसी गाड़ी मुझे बताएं जो बुलेट प्रूफ हो और उसका शीशा जो है वो एक स्टोन से टूट जाए। तो ये सब प्लान था और उन्होंने जानबूझ के जो है ऐसा फस क्रिएट किया कि जी हुकूमती लेकिन पत्थरों की वीडियोस भी आपने दिखा दी कि ठीक है वो खुद लेके आया सारा कुछ। लेकिन मुझे अब ये बताएं कि कैमरा के ऊपर वो पत्थर तो नजर आ गए लेकिन कैमरे के ऊपर वो पत्थर अभी तक नजर नहीं आ रहा कि जो उनकी विंड स्क्रीन पे बसाते खुद आपने कहा जी कि इन्होंने किया है, वो पत्थर नजर नहीं आ रहा, बाकी ये पत्थर नजर आ रही। इसकी मुझे जवाब देते हैं। नहीं देखिए ये सब प्लान था, मैंने आपको पहले बताया कि सब प्लान था। और एक और चीज है मैं सियासत
के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती। ठीक है, अंडरस्टूड है कि कोई सियासत में आपने चलना तो आप यू कान क्लोज द डोर्स। वो पत्थरों का पैकेट गाड़ी की बैक सीट पे नजर आ रहे हैं जो आप कह रहे हैं जी खुद लेके आए थे, चले हम मुस्लिम नून की तरफ से कहते हैं जी ये चले ठीक है, लेकिन वो पत्थर या वो ईंट अभी तक नजर नहीं आ रही जो उनकी विंडस्क्रीन पे लगी है। इसका जवाब देता। देखिए, जब ये नून लीग वाले खुद कहते हैं कि जी हमारी जो कायद थी वो हमारे हिसार में थी, हाउ इज इट पॉसिबल कि जी एक बाहर से पत्थर आता है और इनकी विंड स्क्रीन पे लग जाता है? नंबर 1। नंबर 2 ये आपके लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी वो पत्थर इन्हीं के बंदे ने अब स्क्रीन पे मारा। फयाजुल हसन चौहान साहब की उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने कहा जी कि मुझे आज से 1 हफ्ते पहले पता चल गया था कि 10 लाख रुपया रायवंड में तकसीम हुआ, जाती अमरा में 10 लाख हुआ और कोई बंदे ढूंढे जा रहे थे कि जी वो बंदे आएंगे और बंदे आकर 10 लाख में लिया जाएगा और बंदे ऐसे करेंगे और बड़े मुश्किल से कोई बंदा किसी तरले वैसे डालने के बाद ऐसा हुआ। यार मुझे बताएं, उन लोगों की सियासत को 30 साल हो गए हैं, उन लोगों को तरले मिलने की जरूरत पड़ेगी एक पत्थर अपनी विंडस्क्रीन पर बनाने के लिए। आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, लेकिन ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही ख्वातीन हज़रात कि हर मीडिया चैनल ने वो पत्थर दिखाए जो आपके बूट पे पड़े हुए थे, जो आपकी डिग्गी पे पड़े हुए थे, लेकिन वो ईंट पत्थर अभी तक नजर नहीं आ रहा जो उनकी विंडस्क्रीन पे लगा है। अभी जो आपने बात की ना, इससे पहले के जो सवाल थे वो जवाब आपने खुद अपने इस सवाल में दे दिया जी जी कि जी 10 लाख रुपए दे के ये सब कुछ सर ये पीटीआई की जो आपके वज़ीर इत्तलात है पंजाब के फैजल हसन चौहान, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट कर रहा हूं। उन्होंने राजा बशारत के साथ शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी मुझे शहबाज शरीफ की फैमिली में से कोई खास बंदा है जो मुझे रिपोर्टें देता ही है, उन्हें बड़े और ऑन एयर कहा है और मुझे किसी पता चला जी कि 10 लाख रुपया दिया गया। ये आपके बंदे ने कहा, जी मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल उन्होंने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा ना। देखिए, आपने कहा, मैं अब ये समझता हूं कि नून लीग की जो पूरी सियासत है ना वो अब मकारी के ऊपर बेस्ड है। आप ये देखिए कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अभी जो आज उन्होंने एक वकील के जरिए जो है ये अदालत में मौका इख्तियार किया कि जी मुझे जो है नुमाइंदे के जरिए जो है ना मेरे ट्रायल शुरू किए जाएं, लेकिन इससे पहले जब वो गए हैं जमानत पे तो उन्होंने कहा मैं इलाज करा के वापस आ जाऊंगा, लेट मी फिनिश सर, कि मैं इलाज करा के वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। उसके बाद जो है जब कोई मसला आता है तो कभी शहबाज शरीफ साहब बीमार हो जाते हैं, जब इनकी नायब की पेशी आती है कभी इनकी कमर में दर्द निकल आता है, और कभी जो है जब खातून को बुलाया जाता है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुलाया जाता है तो वो रैली की शक्ल में आते हैं। तो मतलब इनको तो अब सियासत करने के लिए बस यही बंदों का जो है वो चाहिए कांदा, और इसी तरह के इशू पे ये चल रहे हैं, वरना तो मैं समझता हूँ कि अब नून लीग की सियासत बिल्कुल मर चुकी है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदनान साहब, वैसे साहब। एक और क्वेश्चन भी ख्वातीन हज़रात मेरा था, लेकिन प्रोग्राम की कमी की वजह से ये चीज़ मैं नहीं पूछ सका, अगली नशीत पे लाजिम पूछूंगा। आप लोगों को जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो, और आज का दिन जो खासूसन 15 अगस्त है यौम सियाह के तौर पर अपने साथ से अहद करें कि हम लोग कश्मीरियों को उनकी जदोजहद के अंदर भरपूर साथ देंगे और उनको आज़ाद कराएंगे इंशाल्लाह। स्टे सेफ पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, हैव अ नाइस वीकेंड। Rishams signing off. Viewers of Pakistan and the rest of the world, Rishams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN.